हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। गीत ने फाइल बंद की और घड़ी की ओर देखा, जिसे देखकर आज भी उसका मूड बिगड़ गया। आज भी लेट, उसने सिर हिलाते हुए कहा और अपना बैग उठाकर अपने केबिन की लाइट ऑफ कर दी। हमेशा की तरह आज भी वो अपने ऑफिस में अकेली ही बची थी, सिर्फ कंपनी के चौकीदार करने वाले एक बूढ़े काका के। जब वो कंपनी से बाहर आई तो चौकीदार बाहर ही खड़ा था, जो बेहद नाराज़गी के साथ आज भी गीत को घूर रहा था। गीत हमेशा उसे सॉरी बोलती थी और ये वादा करती थी कि वो कल से टाइम पर आएगी, लेकिन गीत कल कभी नहीं आता था। गीत ने आज भी वही बात दोहराई और आज भी बूढ़े चौकीदार ने सिर्फ गीत को घूरते हुए कंपनी को लॉक करने के लिए कुछ भी नहीं कहा। गीत के मन में हमेशा ये बात रहती थी कि चौकीदार कभी उसे डांटता या फिर कुछ कहता क्यों नहीं है, लेकिन आज उसे इसमें भी अपनी ही गलती समझ आई। शायद वो चौकीदार है इसलिए मुझसे कुछ न कहते हों। सोचते हुए गीत रुकी और पीछे मुड़ी। चौकीदार काका, उसने पुकारा। चौकीदार आहिस्ता से उसकी ओर मुड़ा। उस बूढ़े की आंखों में अजीब सा गुस्सा नजर आता था। उसकी आंखें भी अजीब तरह की हो चुकी थी। चूँकि गीत अकेली थी और बूढ़े की आंखें डरावनी थी, तो जाहिर था कि वो थोड़ी हिचकी सवाल करने में। मैं आप ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे इस हरकत के लिए डांटते या समझाते क्यों नहीं हैं। बूढ़ा उसे एक पल घूरते हुए वहाँ से हाथ पीछे करके अपनी कुर्सी की ओर बढ़ा। गीत को इस बात का आस कम था कि उसे उसके सवाल का जवाब मिलेगा, इसलिए उसे बूढ़े को जाते हुए देखा। अपने कदम भी पार्किंग एरिया में रखी और अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ा दिए। गेट के पास ही बूढ़े की कुर्सी और लठ रखा था, वो भी वहीं जाकर बैठा हुआ था। जैसे ही गीत ने पार्किंग एरिया से अपनी स्कूटी निकाली और स्टार्ट कर, बूढ़े ने उसे रोका। गीत ने रुकते में वक्त लगाते हुए बूढ़े की ओर मुड़कर देखा। बूढ़ा गीत की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वो गीत के एकदम करीब था और उसकी आंखों में देख रहा था। भगवान विश्वास रखती हो? बूढ़े ने भारी स्वर में धीरे से पूछा। वो गीत के चेहरे को अच्छी तरह से परख रहा था, शायद उसके हाव भाव। गीत ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, जी हाँ मैं। फिर उसने बोला, शैतान में? गीत ने सवाल सुनकर एक पल के लिए हैरान नजर आई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान झलकने लगी। जी बिल्कुल नहीं, उसने एकदम नॉर्मली कहा। अब बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान खिंची। यही तो वजह है मेरे खामोश होने की। कहते हुए बूढ़ा पीछे हाथ किए हुए अपनी कुर्सी की ओर मुड़ गया। पर मैं कुछ समझी नहीं। बूढ़े को वापस अपनी कुर्सी की ओर बढ़ते देख गीत ने बेचैनी से कहा, नहीं समझोगी? जब साक्षात्कार नहीं करोगी तब तक तो बिल्कुल नहीं। साक्षात्कार? किसका साक्षात्कार? गीत अब और भी बेचैन होने लगी। बूढ़ा अपनी कुर्सी पर जाकर आराम से बैठ गया, बिल्कुल चुपचाप। उसने हाथ हिलाते हुए गीत को जाने का इशारा किया, लेकिन गीत अब अड़ गई थी। उसने स्कूटी स्टैंड पर लगाया और बूढ़े की ओर तेजी से जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए, मैं पहेलियों सुलझाने में बचपन से ही कमज़ोर हूँ। गीत ने कहा, मुझे परेशान मत करो, चली जाओ यहाँ से चुपचाप। समय देखो निकलता जा रहा है, तुम पहले ही देर कर चुकी हो, अब और वक्त मत गंवाओ। बूढ़ा गीत पर भड़कते हुए बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट होने में। आप अगर सचमुच चाहते हो कि मैं लेट न हो जाऊं तो प्लीज़ आप जल्दी से मुझे ये समझाइए कि किसका साक्षात्कार की बात कर रहे हो। गीत ने तेजी से कहा। बूढ़ा व्यंग्यात्मक ढंग से बिल्कुल मौन होकर हंसा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मूर्ख लड़की, क्या आप, मुझे लगता है आपकी ही मति भ्रष्ट हो गई है इस बुढ़ापे में। गीत चिढ़कर बोली और अपने पैर पटकते हुए अपनी स्कूटी के पास पहुंची। वो बैठी और स्कूटी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गई। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे कि गीत एक पढ़ी लिखी और मेहनती लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग 25-26 रही होगी। उसने आज तक किसी को अपने आप को मूर्ख कहने का मौका नहीं दिया था, लेकिन आज बूढ़े के मुंह से ये शब्द सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गई थी। इतनी परेशान कि हमेशा सोच समझ कर बात करने वाली, शांत रहने वाली गीत स्कूटी चलाते हुए अपने आप में बड़बड़ाने लगी। अपने आप को समझते क्या हैं, जो भी मुंह में आएगा बोल देंगे, मैं कल ही बॉस से उनकी शिकायत करूंगी। गीत इस बेचैनी के साथ उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध रखी थी। हवा के साथ बातें करती गीत स्कूटी कब एक शराबी से टकरा गई उसे पता भी नहीं लगा, लेकिन जैसे उसकी स्कूटी लड़खड़ाई गीत का दिमाग वर्तमान में लौट आया। वो बुरी तरह से डर गई थी, मगर उसकी ईमानदारी ने उसे वहाँ से भागने नहीं दिया। वो स्कूटी से उतरी और उस शराबी आदमी की ओर दौड़ी, जो स्कूटी से टकराकर सड़क पर उल्टा बिछ गया था।
उसने उसका चेहरा घुमाकर देखा तो पाया कि वो खून से सना हुआ है। उसका सिर फट चुका है लेकिन सांसें अब भी चल रही है। ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया है। गीत के पसीने छूट गए थे। उसने तुरंत अपने बैग से फ़ोन निकाला और एम्बुलेंस का नंबर डायल कर दिया। हेलो हेलो सर, स्टील इंडिया कंपनी के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज़ आप लोग जल्दी आइए। गीत उस आदमी से थोड़ा दूर हटकर बात करने लगी, लेकिन गीत को तब हैरानी हुई जब दूसरी ओर से किसी के हंसने की आवाज़ उसने सुनी। आप हंस रहे हो, यहाँ इतनी सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। गीत का गुस्सा पूरी तरह निकल पाता उससे पहले ही फ़ोन की दूसरी तरफ ओर से एक आवाज़ आई। देखिए मैडम, जितने जल्दी हो सके आप उस जगह से निकल जाइए। आप जिस एक्सीडेंट की बात कर रही हैं वो आज से 5 साल पहले हो चुका है। और हाँ, ऐसे कॉल हमें पिछले 5 सालों से हर 1-2 दिन में आते रहते हैं, उसी जगह से जिस जगह पर आप हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे? हेलो कॉल कर चुकी थी। गीत की धड़कन उसके काबू से बाहर थी। जब उसने पीछे मुड़कर उस आदमी को ओर देखा तब गीत के छक्के ये देखकर छूट गए कि वहाँ अब कोई आदमी नहीं था, न ही उस सड़क पर फैला हुआ खून। गीत का मुंह बिल्कुल खुला हुआ था। उसके जीवन में इस तरह की घटना आज पहली बार घटी थी। उसने देर न करते हुए अपनी स्कूटी स्टार्ट की और सीधा अपने घर की ओर पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया। वो भूल चुकी थी कि दरवाजे के बाहर डोरबेल भी लगा हुआ है। किसी ने जल्दी से दरवाजे खोले। सामने गीत के पापा थे, जिन्होंने इस वक्त सूती कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। क्या हुआ गीत, तू इतनी डरी हुई क्यों लग रही है बेटा? गीत के पिता गीत के चेहरे को देखकर हैरानी से बोले। गीत अपने पिता के गले से लगकर फपक कर रोने लगी। गीत के पिता का घबरा जाना वाजिब था। उन्होंने उस सोफे पर बैठाया और पानी पीने के लिए दिया। गीत ने एक गिलास पानी एक बार में ही पी लिया। पापा मैं आज गीत का दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। वो अब रो रही थी। काम डाउन बेटा, पहले अपने आप को रिलैक्स करो, गहरी सांसें लो, गीत के पिता ने उसे समझाते हुए बोला। जब गीत ने खुद को थोड़ा सहज महसूस किया तो उसने अपने पिता को सारी घटना सुना दी, जिसे सुनकर वो हैरान हो गए। लेकिन बेटा, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि शायद तुम पहले ही ऐसे कुछ सोच रही थी और फिर अचानक वो ख्याल तुम पर भारी हो गया। नो पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। मैं तो बस उस चौकीदार की बातों से परेशान थी जो रात के वक्त कंपनी में ड्यूटी करता है। गीत ने कहा। कौन सी बात? गीत के पिता ने सवाल किया। उसने मुझे मूर्ख कहा, गीत ने परेशानी भरे लहजे में जवाब दिया। लेकिन उसने तुम्हें मूर्ख क्यों कहा? गीत के पिता ने बेचैनी से उससे सवाल किया। इस सवाल का जवाब देने के लिए गीत को ऑफिस से निकलने वाली सारी बात उसे बतानी पड़ी। ये बात सुनकर गीत के पिता ने सर हिलाया और मुस्कुराया। पापा, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? उसने मुझे बेवकूफ़ कहा और आप? गीत बोली। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसकी वजह उस चौकीदार का वो सवाल जिसमें उसने पूछा था कि क्या तुम शैतान पर विश्वास करती हो। रुक कर देखो बेटा, साइंस ने बहुत तरक्की की है। उस तरक्की में उसने मनुष्य के दिमाग का अध्ययन भी किया है, जिसमें उसने पाया है कि मनुष्य के विचार ही प्रबल होकर उसे भ्रमित कर देते हैं, जैसा आज तुम्हारे साथ हुआ। गीत के पिता ने उसे समझाया। लेकिन पापा, गीत अभी भी संतुष्ट नहीं थी। अब बस करो, तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि टाइम पर घर आ जाया करो। तुम्हारी वजह से मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती हो। अब अगर वो अपने इस बूढ़े बाप की सेहत की थोड़ी भी परवाह है तो जाकर सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। और हाँ, आज फिर तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम कल से टाइम पर घर लौटोगी। कहते हुए गीत के पिता अपने रूम से चले गए। गीत ने भी अपने आप को किसी तरह समझाया और वो सोने चली गई। शायद पापा की बात सही है, ये सब मेरे मन का भ्रम ही होगा, कहते हुए गीत ने लैंप बुझाया और चादर ओढ़कर सो गई। दूसरी सुबह गीत अपने केबिन में बैठी अपने बॉस का आने का इंतजार कर रही थी और तभी उसका काम में मन नहीं लग पा रहा था। आज बॉस इतना लेट क्यों हो रहे हैं? गीत चिड़चिड़ाई, पर तभी उसने ग्लास वॉल से अपने बॉस को आते हुए देखा। वो तुरंत खड़ी हो गई और केबिन से निकली। उसके बॉस जैसे ही अपने केबिन में पहुंचे, गीत ने नॉक किया। आ जाओ। गीत अंदर पहुंची। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गीत ने पास जाते हुए कहा। गीत, कोई ज़रूरी बात है क्या? तुमने तो मुझे चेयर पर बैठने का मौका भी नहीं दिया, गीत के बॉस ने पूछा। हाँ, वो एक्चुअली सर बात खास नहीं है, पर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ इसलिए वेट नहीं कर पाए, गीत ने कहा। जल्दी बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें परेशान कर दिया? गीत के बॉस मुस्कुराते हुए बोले। सर, मुझे नाइट शिफ्ट करने वाले वॉचमैन की कंप्लेन करनी है आपसे। उसने कल मुझे, गीत आगे बोल पाती उससे पहले ही। एक मिनट, क्या कहा तुमने? बॉस ने उलझन के साथ सवाल किया। मैंने कहा कि मुझे नाइट शिफ्ट वाले वॉचमैन की। लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा परेशान हो। गीत हंसते हुए बॉस अपनी चेयर पर बैठकर बोले। मैं कुछ समझी नहीं, गीत ने परेशानी के साथ कहा।
हमारी कंपनी में नाइट शिफ्ट के लिए कोई वॉचमैन नहीं, सीसीटीवी कैमरे ही एकमात्र सिक्योरिटी हैं। रात के वक्त कंपनी की बॉस ने अपने शब्दों पर जोर डालते हुए कहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गीत का दिल धक सा हो रहा था। बुरा मत मानना, पर तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए गीत, बॉस ने कहा और अपने लैपटॉप पर काम करने लगे। सर, गीत के मुंह से निकला। सॉरी, पर मुझे अब काम करने दो, बॉस ने कहा। गीत को बाहर आना पड़ा। वो दिन भर अपने काम में मन नहीं लगा पाई। तभी किसी ने नॉक किया। गीत ने हल्की आवाज़ में हामी भरी। गीत, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, लेकिन काम इतना है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? ये गीत के साथ काम करने वाला लड़का, जिसका नाम समीर था, जो लगभग उसी का हमउम्र था, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन गीत अपना माथा पकड़े बैठी हुई थी। क्या हुआ गीत, तुम परेशान लग रही हो? समीर ने कहा। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूँ, गीत ने कहा। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट? क्या हुआ तुम्हें? समीर घबरा कर बोला। गीत को सारी बात समीर को बतानी पड़ी। समीर जिसे सुनकर दहशत में था। क्या हुआ समीर, आर यू ओके? समीर का चेहरा देखकर गीत ने पूछा। गीत, वो चौकीदार आज से 5 साल पहले मर चुका है, जो तुझे दिखता है। हो न हो उससे तेरा कोई कनेक्शन जरूर है, वरना वो तुझे कभी नहीं दिखता, जैसे हम लोग को कभी नहीं दिखा, समीर के खौफ के साथ बोला। कनेक्शन? लेकिन तुम फिर उसके बारे में कैसे जानते हो? गीत की जिज्ञासा बढ़ी। क्योंकि मैं उसे मरते हुए देखा था। उसके मुंह से मैंने कुछ शब्द सुने थे। वो सड़क पर 11 बजे घायल पड़ा था, एकदम खून से लथपथ। समीर बोला। वो शब्द क्या थे जो तुमने सुने? उसने कहा था कि जिसने मुझे मौत से पहले मारा है, मैं उसे मारे बिना, बस इतना ही। इसके बाद वो मर गया। मैंने ही एक एम्बुलेंस को फ़ोन किया था। उसके बाद उस रास्ते पर अब भी वह घटना होती है। कुछ उस पर भरोसा करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आत्मा ने आज तक किसी को मारा नहीं है। शायद वो उसी को मारेगा जिसने उसे मारा है। समीर के माथे से पसीना चू रहा था। लेकिन वो मुझे ही क्यों दिखता है? 5 साल पहले तो मैं यहाँ कभी आई भी नहीं थी। मुझे तो 6 महीने हुए इस कंपनी को काम करते हुए। समीर के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। वो वहाँ से अपनी फाइल्स लेकर चला गया। उसने गीत को कंपनी से जल्दी निकलने को कहा, लेकिन गीत अब कंपनी छोड़ देने के बारे में ही सोचने लगी। आज गीत ने शायद ही कोई काम किया था। शाम तक अच्छी तरह सोच लेने के बाद उसने कंपनी को इस्तीफ़ा देने का बहाना निकाल लिया, जिससे बॉस को न चाहते हुए भी एक एक्सेप्ट करना पड़ा। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। आज भी गीत सभी के साथ ऑफिस से निकल रही थी। अब भी उसके दिमाग से बीती रात की घटना, समीर की कई बातें निकल नहीं रही थी। उसने पार्किंग से अपनी स्कूटी उठाई। आज गेट पर कोई वॉचमैन नहीं था। उसने स्कूटी स्टार्ट किया और वो अपने घर की ओर निकली। जितनी तेज़ी बढ़ सकती थी बढ़ी। रास्ता कल जितना सुनसान नहीं था, क्योंकि अभी 11 नहीं बजे थे। वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि गीत का डर एक बार फिर जाग उठा। उसकी सांसें तेज होने लगी। तूफानी हवाएं धीरे धीरे गीत का रास्ता रोकने लगी। आंखों में पड़ती हुई धूल से गीत रास्ता ठीक से नहीं देख पा रही थी। उसने अपनी स्कूटी साइड में किसी तरह खड़ी की। तूफानी हवाओं में साथ साथ बिजली भी अपना कहर ढाने लगी और कुछ ही देर में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश भी शुरू हो गई। ये सब क्या हो रहा है? अचानक बारिश। गीत घबराई हुई सी थी। पापा को भी नहीं बुला सकती। आज वो अपने दोस्तों के साथ कविताएं पढ़ रहे होंगे। तमाम ख्यालों से जूझती गीत को पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे वक्त निकलता जा रहा। वो आधी भीग चुकी थी। पेड़ के नीचे खड़ा रहना भी राहत का एहसास नहीं था। कोई लिफ्ट देने वाला भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी गीत की आंखों से दूर आती हुई एक बस ने बस को देखा। उसे उम्मीद थी कि वो उसकी कोई मदद करेगी। गीत फौरन पेड़ से हटकर आसमान के नीचे आ गई। जो अब झमाझम बारिश हो रहा था, उसने अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए। लेकिन गीत को झटका तब लगा जब बस अपनी स्पीड से गीत की ओर बढ़ती गई। उसने नज़दीक आते ही गीत को फौरन साइड होना पड़ा। वो हैरान थी, अगर मैं हटती नहीं तो ये मुझे कुचल जाता। बारिश इतनी तेज़ थी कि गीत स्कूटी को हाथ लगाने में भी डर रही थी। बारिश में स्कूटी पर बैठकर उसे भागने का मतलब है आंख पर पट्टी बांधकर भागना। लेकिन गीत के पास अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। लगातार 3 घंटे की घंघोर बारिश के बाद गीत ने जोखिम उठा लेने का फैसला किया। वो अपनी वाटरप्रूफ वॉच देख सकती थी। वो देख सकती थी कि 11 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। 11 बजने से पहले उसे वो रास्ता पार करना ही होगा, जिस रास्ते पर कल उसने साथ एक अजीब और अविश्वसनीय घटना घटी थी। उसने किसी तरह स्कूटी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगी। वो इस बारिश में जितना लड़ सकती थी लड़ रही थी। टाइम बस खत्म होने वाला ही था और रास्ता बिल्कुल सामने। ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी। उस रास्ते के करीब जाते गीत धड़कनें बेहाल हो रही थी। लेकिन तभी उसने देखा कि सामने आने वाली एक बेकाबू
कार एक पेड़ से जा टकराई। उस कार का अगला भाग पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका था। यह नज़ारा देखकर गीत के हाथ पर ब्रेक कस गए, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, अब मैं बिल्कुल भी इस छलावे में नहीं आऊँगी। ये ज़रूर उस बुरी शक्ति का काम है। आज फिर मुझे वो भ्रमित कर रही है। गीत ने अपने मन को पक्का किया और स्कूटी से तेज़ उसे पार ले गई। कुछ ही देर में वो अपने घर पर थी, लेकिन जब वो घर में पहुंची तो उसने देखा, ओह! मैं तो भूल ही गई, पापा आज लेट आएंगे। उसने सोचते हुए दूसरी चाबी से लॉक खोला और अंदर चली गई। उसने अपने कपड़े चेंज किए और बालों को टॉवेल से पोंछते हुए वो किचन में अपने लिए सूप बनाने चली गई, जहाँ वो अब भी बीती बातों को याद कर रही है। आज तो मैं बाल-बाल बच गई और अब कल से किसी बात का डर ही नहीं रहेगा। पर एक अच्छी जॉब हाथ से निकल गई। उसने गर्मा-गर्म सूप एक बाउल में डाला और सोफे पर बैठकर पीने लगी। लेकिन वो एक्सीडेंट, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अगर वो एक्सीडेंट सचमुच हुआ होता? गीत का दिमाग कई सारे सवालों में उलझा हुआ था। आखिरकार उसने चुपचाप सो जाने का ही सही समझा, पर न जाने क्यों गीत को आज नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने आप में ही अजीब-सा लग रहा था। एक मनहूसियत सी उसका जी कचोट रही थी। सुबह का सूरज होते ही गीत अपना भारी सर पकड़ते हुए बिस्तर पर बैठी। पता नहीं आँख कब लग गई। गीत थकी हुई आवाज़ में बोली। गीत बाथरूम की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसने डोरबेल की आवाज़ सुनी। दूध वाला तो दूध के बकेट में ही रख कर चला जाता है, पर फिर इतनी सुबह कौन है? सोचते हुए गीत दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने एक बार फिर लगातार डोरबेल की आवाज़ सुनी। आ गई बाबा, कहते हुए उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। गीत निढाल सी खड़ी रह गई जब उसने 2 लोगों और पुलिस को उसके घर के बाहर एक स्ट्रेचर पर पड़ी लाश साथ देखा। मिस गीत, कल रात आपके पिता और आपके पिता के एक दोस्त का स्टील इंडिया कंपनी के पास वाले रास्ते पर कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आपके पिता की मौत हो गई। उनके दोस्त बच गए हैं, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अपनी तकलीफ़ के साथ भी उन्होंने एक छोटा सा बयान हमें दिया है। उन्होंने बताया कि आपके पिता कल कवि सम्मेलन के बाद आपको उनके दोस्त की गाड़ी में ड्रॉप करने आ रहे थे। उन्होंने बताया कि आपके पिता ने उन्हें आपके साथ घटी एक अजीब घटना के बारे में बताया था। उसी की फ़िक्र में वो आपको उस बारिश में लेने आए थे। उन्हें यकीन था कि आप जल्दी घर नहीं लौटोगी हमेशा की तरह, और आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए उन्हें आपको ड्रॉप करने आना पड़ा। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहते हुए अफसोस जताया। गीत निढाल से अपने घुटने पर गिर गई। अपनी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। इस कार एक्सीडेंट के बाद फिर कभी उस रास्ते पर कोई रात 11 बजे 5 साल पहले घटी घटना दिखाई नहीं दी। गीत ने अपने लेट होने की गलती से अपने पिता को तो खो दिया था, लेकिन ये शायद नियति थी चौकीदार के अपराधी को सज़ा देने की। शायद ये सच है कि हर किसी का वक्त आता है, कभी-कभी 20 साल बाद तो कभी 5 साल बाद भी, फिर चाहे वह एक गीत जीता जागता इंसान हो या भटकती हुई अतृप्त आत्मा। इसलिए इंसान को गलती करने के बाद या तो अपनी सज़ा खुद ही कबूल कर लेनी चाहिए या गलती न करने की आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।